यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, मौद्रिक प्रणाली क्या है और कोर बैंकिंग प्रणाली क्या है। यदि आप तीनों प्रणाली को सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक और ध्यान से जरूर देखिएगा। यह वीडियो जैसे ही खत्म होगा ना, आप यह तीनों बहुत ही अच्छे से सीख जाएंगे। आपको सिखाने की गारंटी मैं लेता हूँ। आप केवल इस वीडियो को ध्यान से देखिए। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली है क्या। तो देखिए, वस्तु से वस्तु का लेन देन को क्या, तो वस्तु से वस्तु का लेन देन की प्रणाली को वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। जब हम किसी वस्तु के बदले में किसी वस्तु को देते हैं तो उसे ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। देखिए, सबसे पहले ना व्यक्ति खरीद बिक्री वस्तु से ही करता था, जिसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, एगो व्यक्ति है ए और एगो व्यक्ति है बी। ठीक, अब देखिए बी के पास ना मान लीजिए कि दाल है। बी के पास क्या है, तो बी के पास है दाल और ए के पास मान लीजिए कि चावल है। अब ना ए को ना दाल की आवश्यकता है और बी को चावल की आवश्यकता है। तो यह दोनों क्या करेगा, देखिए बी जो है ना ए को अपना दाल दे देगा। बी जो है यह ए को अपना दाल दे देगा और ये जो है ना यह दाल के बदले में रुपया नहीं देगा। इसको क्या दे देगा, इसको यह दे देगा चावल। तो इस तरह से वस्तु का लेन देन हो रहा है ना, तो इसी नियम को क्या कहते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। पहले इसी तरह से होता था। अब हम समझते हैं कि मौद्रिक प्रणाली क्या है। तो देखिए, मुद्रा से वस्तु एवं सेवाओं के लेन देन को मौद्रिक प्रणाली कहते हैं। मुद्रा से कहने का मतलब कि रुपया, धन दौलत से किसी वस्तु को जब हम खरीदते हैं या फिर किसी सेवा को हम लेते हैं या प्राप्त करते हैं तो उसे ही कहा जाता है मौद्रिक विनिमय प्रणाली या फिर मौद्रिक प्रणाली। अब देखिए, यहाँ पर कुछ लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा होगा कि सेवा किसे कहते हैं। वस्तु तो समझ में आ रहा है कि मान लीजिए हम कलम खरीद रहे हैं, किताब खरीद रहे हैं, घर खरीद रहे हैं या फिर चावल या कुछ भी कपड़ा या कुछ भी सामान खरीद रहे हैं, तो उसके बदले में हम सामान न देकर उसे हम रुपया दे रहे हैं, धन दे रहे हैं। तो यह हो गया क्या, यह हो गया मौद्रिक प्रणाली। हम रुपया दे रहे हैं उसे, तो यह हो गया मौद्रिक प्रणाली। अब हम वस्तु खरीद रहे हैं या फिर सेवा में जैसे कि हो गया, मान लीजिए कहीं आप जाते हैं एक जगह से दूसरे जगह पर, तो जिस भी गाड़ी से जाते हैं वहां पर तो आप वस्तु नहीं न खरीदते हैं, वहां पर क्या है, आप वह सेवा है। मान लीजिए किसी गाड़ी में आप बैठे तो वह आपको सेवा दे रहा है, यानी कि आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम कर रहा है। इस तरह के काम को सेवा कहा जाता है। अब उस सेवा के बदले में आप उसे क्या देंगे, उससे आप देंगे रुपया। और वहीं पर यदि वस्तु विनिमय प्रणाली होता तो उस सेवा के बदले में आप वहां पर क्या देते, उसके बदले में आप कोई वस्तु को देते। ठीक, इस तरह से और भी बहुत सारे सेवा के क्षेत्र आता है, जैसे कि पढ़ाना हो गया, गाना हो गया, या फिर मान लीजिए बैंक के जो भी कर्मचारी हैं या फिर पुलिस हैं या फिर कोर्ट में मान लीजिए जज हैं, यह सब हमें क्या करते हैं, सेवा प्रदान करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, अपनी वस्तु या फिर सेवाओं के बदले में हम मुद्रा देते हैं। ठीक, तो इस प्रणाली को क्या कहते हैं, मौद्रिक प्रणाली कहते हैं। अब हम समझते हैं कि कोर बैंकिंग प्रणाली क्या है। तो देखिए, यह जो प्रणाली है ना, इसका आप नाम ना दूसरे शब्द में सुने होंगे। जैसे कि आप सभी लोग इंटरनेट बैंकिंग का नाम सुने होंगे, या फिर आप लोग कभी फॉर्म भरवाने गए होंगे दुकान पर, तो वहां पर जो पेमेंट होता है ना, वह अधिकांश ना कोर बैंकिंग से ही होता है, यानी कि इंटरनेट बैंकिंग से ही होता है। इसमें देखिए क्या होता है, एक संकेत के द्वारा कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के बैंक में रुपया भेजता है और इसमें रुपया कहाँ से कटता है, वह रुपया तो भेजेगा, लेकिन रुपया जो कटेगा ना उस व्यक्ति के खाता से कटेगा। जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के पास रुपया भेजेगा उस व्यक्ति के खाता से रुपया उसका कट जाएगा। ठीक, और दूसरे व्यक्ति के पास रुपया चला जाएगा। इसमें देखिए क्या फायदा है, इसमें यह फायदा है ना कि आप कहीं से भी कहीं पर रुपया भेज सकते हैं। यह जरूरी नहीं है कि जिस व्यक्ति को आप रुपया दे रहे हैं वह व्यक्ति आपके पास में ही हो। आप वह व्यक्ति कहीं पर भी रहेगा ना, तो आप कहीं से भी उसके खाता में आप रुपया भेज सकते हैं।